16 सोमवार व्रत कथा और पूजा विधि। आचमन करिए 3 बार जल। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिएगा। ओम विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, अधोक्षयाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करिएगा। ओम अहम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टवाग्गुंसस्तनो बिर्वसे महि देवहितं जदायुः, शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्गतायुर्गन्तोः, अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः, अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधीयतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु, सर्वा अरिष्ट सकलो उपद्रव शान्तिरस्तु। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, श्रुति पुरंदराभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलकेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमो नमः, सांब सदाशिवाय नमः, पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः, महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः। सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः, द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शनिवारमपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेन्द्रः, संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्य न जायते, शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते, अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलं, येषां रतस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः, तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तं गुरुमस्मरामि, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय, येषां मन्दिवरस्य मूर्धस्थो जनार्दनः, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सीधे हाथ में जल रखिएगा। गंध अक्षत पुष्प सुपारी जल गंध अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करिएगा। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करिएगा। 16 सोमवार व्रत का संकल्प करना अनिवार्य होता है। संकल्प करना मतलब प्रतिज्ञा करना। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण मन में करिएगा। ओम तथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगतं विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे अवन्तिकायां विशाला क्षेत्रैः अद्य दिवसैः भारतवर्षे भारतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः मध्यप्रदेशैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2075 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासैः शुभैः कृष्णपक्षे अद्यायः तृतीयायां महापुण्यतिथ्योः एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का मन में उच्चारण करिए। सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य जनानाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थं सकल मनप्सित कामना संसिद्ध्यर्थं लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थं 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं
सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम, सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम। अपनी जो भी कामना है मन में उसका उच्चारण करिएगा। आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम महा भगवते नमो नमः, सांब सदा शिवाय नमः, पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः, महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। प्रीत्यार्थंच अद्य दिवसे ही षोडश सोमवार, जिस वस्तु से आपको सोमवार का व्रत करना है, जो सामग्री आप नैवेद्यम लगाएंगे प्रत्येक सोमवार को, उसका नाम लेते हुए संकल्प करते हुए संकल्प को भगवान के सामने छोड़ दीजिएगा। अद्य दिवसे ही अमुक वस्तु नामनी ही व्रत कर्माहम करिष्यैहि। ओम जाग्रतो धूरमुदयति दैवन्तरुदैवैति धूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक घी का दीपक अपने सामने प्रज्वलित कर लीजिए और उसके ऊपर गंध अक्षत पुष्प चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा सांब सदा शिवाय नमो नमः। प्रीत्यर्थंच दीपस देवताभ्यो नमो नमः। एक फूल में सब सामग्री लगा के चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा दीपस्त देवताभ्यो नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। सबसे पहले भगवान गणेश जी को एक पुष्प में गंधाक्षत करके चढ़ाइएगा। महागणपतये नमो नमः। एक तंत्रेण जलगंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। धूपं आघ्रापयामि दीपकं प्रदर्शयामि नमो नमः। नैवेद्यम पुरतो संस्थाप्य। नैवेद्यम भगवान गणेश जी के सामने कुछ भी रख के जल फेरिएगा आसपास। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षको शीरष्णोद्यौ समवर्तता पद्भ्यां भूमृतिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यान्तैः पुंगीफलताम्बूलं समर्पयामि नमो नमः। साद्गुण्यार्थे हिरण्य पुष्प दक्षिणायां समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी से प्रार्थना करिएगा कि हे भगवान गणेश जी, आपकी साक्षी में, आपकी उपस्थिति में हम 16 सोमवार का व्रत संकल्प कर रहे हैं और पूजा प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कराने के लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, आपकी कृपा हमें चाहिए। इस प्रकार जो है आप हमें आशीर्वाद अवश्य ही दीजिएगा। तो भगवान गणेश जी को जो है प्रार्थना करके नमस्कार कर लीजिए। इसके पश्चात माता गौरी पार्वती जी को एक पुष्प में गंधाक्षत करके चढ़ा दीजिएगा। सब सामग्री लगा करके गौर्यै नमो नमः, जगदम्बायै नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। भगवत्यै नमो नमः। कार्तिक स्वामी जी को चढ़ा दीजिएगा। कार्तिकेयाय नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। भगवत्यै नमो नमः। कार्तिकेयाय नमो नमः। भगवान श्री नंदी देवता को चढ़ाइएगा एक पुष्प में गंधाक्षत करके। नंदिकेश्वराय नमो नमः। एक तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमो नमः। नाग देवता को चढ़ाइएगा। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जयके च पृथिवी मनु जयंतरिक्ष जयति विदेभ्यः सर्पेभ्यो नमो नमः। नागराजाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। अक्षत और पुष्प और बिलपत्र हाथ में रख करके भगवान भोलेनाथ जी का, सांब सदाशिव का ध्यान करिएगा, आवाहन करिएगा। माता पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर पधारे। ओम महा नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः। शंकराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणिं बिल्वपत्राणिं समर्पयामि नमो नमः। ये सामान भगवान शिव जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा। 4 बार जल चढ़ाइए भगवान शिव जी को
ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम स्नानार्थे जलस्नानं समर्पयामि नमो नमः। जलस्नानान्तैः पयः स्नानं महा। कच्चा दूध भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाइए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्वती ही प्रदिशः सन्तु मय्यम्मः। ओम भूर्वा स्वाहा सांब सदा शिवाय नमो नमः। पंचामृत स्नानं महा। ओम भूर्वा सांब सदा शिवाय नमो नमः। पय स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं महा। शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्य रुद्राय पशुपते कर्णाढ्यामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्तैः दही चढ़ाइएगा भगवान के ऊपर। ओम दधिक्रावणो अकारिखंडिकनो रस्यवादिनः सुरभिनो मुखा करत प्रण आयुगोंखितारिखतः। दधि स्नानं समर्पयामि नमो नमः। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। घृत स्नानं मां घी चढ़ाइएगा। ओम घृतं घृतपावनः पिबत वसा वसा पावनः पिबतान्तरिक्षः विरसि स्वाहा दिश प्रदिश आदिशो विद्दिश उद्दिशो दिव्यः स्वाहा। घृत स्नानं समर्पयामि नमो नमः। सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं महा। अब शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेताः श्वेताक्षोर्णस्य रुद्राय पशुपते कर्णाढ्यामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। मधु स्नानं महा। भगवान शंकर जी के ऊपर शहद चढ़ाइएगा। ओम मधुवादारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वीर्नः सन्तोषधेः मधुरक्तमुदौखसो मधुमत्पार्थिव गौरजः मधुद्यौरस्तुनः पिता मधुमान्नो अस्तुर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर गावो भवन्तु नः। मधु स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं महा। शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्य रुद्राय पशुपते कर्णाढ्यामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। भगवान शंकर जी के ऊपर शक्कर चढ़ाइएगा। ओम भूर्वा स्वाहा सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते गंधोदक स्नानं महा। चंदन के जल से स्नान कराइएगा। ओम त्वां गंधर्वाखना स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत। ओम भूर्वा स्वाहा सांब सदा शिवाय नमो नमः। सुगंधित द्रव्य जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः। भगवते नमो नमः। भस्मोदक स्नानं भस्म से भगवान को स्नान कराइएगा। ओम त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपशत्रायुखं मा जिद्देवे खुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं महा। अब भगवान शंकर जी को शुद्ध जल से स्नान करवाइए। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेताः श्वेताक्षोर्णस्य रुद्राय पशुपते कर्णाढ्यामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। भगवान शंकर जी को भांग चढ़ाइएगा। ओम महं विजयंधनुः कपर्दिनो विशल्यो भाण्डवामुता अनेशन्न सजा इहव आवर्ष निखंगदिः सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। विजया स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं महा। शुद्ध जल चढ़ाइएगा। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोर्णस्य रुद्राय पशुपते कर्णाढ्यामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। शुद्धोदक स्नानान्तैः सुगंधित द्रव्य जल स्नानं महा। इत्र चढ़ाइएगा भगवान के ऊपर। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः। सुगंधित द्रव्य जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं महा। शुद्धोदक स्नानान्तैः सांब सदा शिवाय नमो नमः। मिलित पंचामृत स्नानं महा। आपने जो पंचामृत तैयार किया हुआ है जिसमें दूध दही शहद शक्कर घी सभी सामग्री मिला करके पंचामृत तैयार किया जाता है। पंचामृत से भगवान को स्नान करवाइएगा। ओम पंचनद्याः सरस्वती मपेयन्ते शस्त्रोतः सरस्वती तु पंचधा सोद्देशे भवत्सरिता। ओम भूर्भुवः स्वः सांब सदा शिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभ
वल्लभाय नमो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमो नमः। पंचामृत स्नान के बाद में शुद्ध जल चढ़ाइएगा भगवान को। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बाल मणिबालस्त अश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाज्जामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः सांब सदाशिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते भगवान शंकर जी के ऊपर दूध और जल से मिश्रित धारा से अभिषेक करिएगा। यह सूक्ष्म अभिषेक है और धारा आपको प्रत्येक कथा के पहले थोड़ा सा करना चाहिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मौंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलि निमचारु गंगा लसद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परे वानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम देव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखोद्यतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तः तेषां शंभु प्रसीदते सांब सदाशिवाय नमो नमः पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः महाकालेश्वर महामृत्युंजय महारुद्र देवताभ्यो नमो नमः जल दुग्ध मिश्रित अभिषेक धारायाम समर्पयामि नमो नमः। चढ़ा दीजिए पूरा दूध और जल भगवान के ऊपर। भगवान शंकर जी को शुद्ध जल से स्नान करवाइए और भगवान शंकर जी को वस्त्र चढ़ाइएगा। वस्त्र में आप जो है भगवान शंकर जी को कलावा चढ़ा सकते हैं या उसके स्थान पर अक्षत चढ़ाइएगा और उसके बाद भगवान को जनेऊ चढ़ाइएगा। जनेऊ एक प्रकार का सफ़ेद धागे से जनेऊ तैयार होती है और भगवान शंकर जी को जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए और जनेऊ का पूरा जोड़ा उनको चढ़ाया जाता है। पूरी जनेऊ को ही जनेऊ जोड़ा कहा जाता है। वस्त्र चढ़ाने के बाद भगवान को जनेऊ चढ़ाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्न्यं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। भगवान शंकर जी को अब चंदन का तिलक लगाइएगा। भगवान शंकर जी को चंदन का त्रिपुंड लगाया जाता है और उसके बाद उनके ऊपर ओम की आकृति चंदन से बना सकते हैं। अक्षत भगवान को चढ़ाइएगा। अक्षत चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जो अक्षत चढ़ाए जाते हैं वो थोड़े से पानी में भिंगो करके चढ़ाए जाते हैं, उसका ज़्यादा फल मिलता है। गीले करके अक्षत चढ़ाए जाते हैं, थोड़ा सा अक्षत में पानी डालिएगा और उसके बाद भगवान को अक्षत चढ़ाइएगा। अक्षत चढ़ाने के बाद भगवान को पुष्प चढ़ाइएगा। ओम ओखदेहे प्रतिमा दद्भं भगवते प्रसूपरेहे अस्वायव सजित्वरीर्वीरुतः पारैष्णवः। भगवान को पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाइएगा। ओम महात्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणं महा सांब सदाशिवाय नमो नमः पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः बिल्व पत्रं समर्पयामि नमो नमः। इसके पश्चात भगवान को अबीर गुलाल जो है उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। हल्दी मेहंदी सिंदूर जलाधारी के ऊपर चढ़ाया जाता है। शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीक है और जलाधारी माता पार्वती की प्रतीक होती है। तो जलाधारी के ऊपर हल्दी मेहंदी और सिंदूर चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल
भगवान शिव को ही ऊपर अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान को जो है इत्र थोड़ा सा लगाना चाहिए। धतूरे के पुष्प, अकव्य के पुष्प, शमी पत्र इत्यादि सभी सामग्रियां भगवान को अर्पित की जाती है और उसके पश्चात धतूरा आदि जो फल होते हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। सारी वनस्पतियां उनको प्रिय होती है, इसलिए सभी वनस्पति उनको चढ़ा सकते हैं। सभी वनस्पतियों के बाद सारी सामग्री चढ़ाते हैं। सांब सदा शिवाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे तंत्रेण गंधाक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। भगवान को धूप दीप इत्यादि दिखा करके नैवेद्यम भगवान के सामने रख दीजिएगा। नैवेद्यम पुरतो संस्थाप्य, फल का नैवेद्यम रख सकते हैं, मिठाई का नैवेद्यम रख सकते हैं, भोजन सामग्री का नैवेद्यम रख सकते हैं, या फिर आपने जो भी घर में तैयार किया है उन सामग्री का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। नैवेद्यम के आसपास जल फेरिएगा। नैवेद्यम के आसपास जल फेरिए। से रश्नोद्यवो समवर्तत पर्व्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अगल्पयन्नः नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। पुंगी फल तांबुलम्मा, लौंग इलायची पान सुपारी इत्यादि तांबुल चढ़ाइएगा। इसके बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाइएगा। दक्षिणा में कुछ भी द्रव्य दक्षिणा भगवान को चढ़ाना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतजातापतिरेकासीद जलाधार प्रतिवेद्या मुटे मांकस्मे देवायः विखाविधेमः। हिरण्यपुष्प दक्षिणायां समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक महा नमस्कारान् समर्पयामि नमो नमः। जल छोड़िएगा एक बार। अनिया पूजा यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः। सांब सदा शिवाय नमो नमः। प्रियन्तान्न मम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम ओम। हाथ में अक्षत और पुष्प रख करके भगवान की कथा श्रवण करिएगा। यह 16 सोमवार की कथा है। इसे सुनने से जो है सभी मन वांछित कामनाएं मनुष्य की पूरी होती है और जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए 16 सोमवार की कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। कथा जो भी सुनता है उसको बीच में कथा छोड़ना नहीं चाहिए। कथा यदि आपने सुनना प्रारंभ की है तो इसको अंत तक पूरा सुनना चाहिए। अब कथा प्रारंभ होती है। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ण के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर का खेल खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर के जो पुजारी थे वह ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा जल्दबाजी में कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती माता की विजय हो गई। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने के लिए तैयार हो गई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कहा कि तुमने जो है झूठ बोला है, इसलिए तुम कोढ़ी हो जाओगे। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्राप से वह पुजारी जो है शरीर में से कोढ़ी हो गया। वह बहुत दिनों से अधिक जो है दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते भोगते जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में वहां पर पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख करके उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी जी बताइए, आपको यह कोढ़ का रोग कैसे हो गया है? पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुख मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ करो।
पुजारी ने अप्सराओं से नम्रतापूर्वक 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल अर्थात शाम के समय, शाम को 4 से लेकर के रात्रि 8 बजे के मध्य भगवान शंकर जी का विधि विधान से पूजन करो। तत्पश्चात आपने जो भोजन तैयार किया है उसके 3 भाग करो। एक भाग भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, दूसरा भाग भगवान शिव के जो वाहन है नंदीगण उनको अर्पण करना चाहिए और तीसरा भाग स्वयं जो है भक्त को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो है 3 भाग अर्पण भगवान को करना चाहिए। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर यानी करीब जो है आधा किलो पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ और उसमें घी और गुड़ मिलाकर के चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगा करके उपस्थित भक्तजनों और श्रद्धालुओं में बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करो। भगवान शिव जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को वहां से चली गई और ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर के आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोगी देख करके पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी होकर के वहां पर आ गए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता पार्वती से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती माता ने वही 16 सोमवार का व्रत एवं विधि की कथा उसको सुनाई। कार्तिक भगवान ने कहा कि हे माता, मैं भी जो है अपना एक प्रिय मित्र मेरे से बहुत दिनों से बिछुड़ गया है, मेरा ब्राह्मण मित्र, और उससे मेरी मिलने की इच्छा है। यदि मेरा मित्र मुझसे मिल जाए तो मैं भी इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र उनको मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिक जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत प्रारंभ किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से सभा में जाकर के एक तरफ बैठ गया। नियत समय पर हथिनी वहां पर आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ में कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर के संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर के सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वरण किया है। वह ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। इस व्रत की महिमा को सुन करके राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना से इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर के अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है।
उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले इस सरल व्रत को सुना और वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद ही एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर के जो है उसको वरण कर लिया और राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर के शिव पूजन करने के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की और दास दासियों द्वारा सारी सामग्री शिवालय में भिजवा दी, परंतु रानी स्वयं वहां पर नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा यह सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर के अपने सभासदों को बुला कर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की एक आकाशवाणी हुई है कि राजा, तुम अपनी इस रानी को महल से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब इस बात से विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह न की और उसने पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे हुए वस्त्र पहने, भूख से और दुख से हृदय को और भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी। उसकी एक अचानक बुढ़िया से मुलाकात हुई जो सूत काट करके बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा को देख करके वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूं, भाव करना नहीं जानती हूं, मोल भाव मुझे आता नहीं है। यह बात सुनकर के रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार करके अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। तो शिव जी के प्रकोप से जो है बुढ़िया बहुत पश्चाताप करने लगी। उसने रानी को अपने दूर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप से तेली के सभी मटके उसी क्षण फट गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी एक नदी के किनारे गई तो वहां पर नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई और वहां सरोवर में पानी पीने गई। उसका हाथ लगते ही, हाथ का स्पर्श होते ही जो है सरोवर का सारा जल जो है गंदा और कीड़ामय होकर के खराब हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी करके पेड़ के शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूट करके गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देख करके गौ चराते ग्वाले ने अपने स्वामी जी से जाकर के जंगल में गुसाई जी से कहा, जो उस जंगल में स्थित एक मंदिर के पुजारी थे। यह सब बातें उनको बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को ले जाकर के गुसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देख करके गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई विधि और गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर के रहो, तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के वचन को सुन करके रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर करके लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख करके गुसाई जी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है? पुजारी जी की बात को सुन करके रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। उसने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत का अपमान किया है। और पुजारी जी शिव जी की महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरा करने वाले 16 सोमवार का व्रत एक बार पुनः करो।
उसके प्रभाव से इस कष्ट से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। गोसाई जी की बात को मान करके रानी ने 16 सोमवार का व्रत किया और 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से पूजन और व्रत का उद्यापन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में परिवर्तन आ गया और रानी को गए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, ऐसा राजा अपने मन में विचार करने लगा। न जाने रानी कहां कहां भटक रही होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच करके रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गोसाई जी के आश्रम में जा पहुंचे। वह रानी को पाकर के उसने रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। गोसाई जी के आश्रम से गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट करके आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर के राजा गोसाई जी के आश्रम में पहुंच गए। उसने कहा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग कर दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से पुनः उसे लेने आया हूं। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर के गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया और सारे राज्य में उत्सव मनाया गया। चारों तरफ खुशियों की लहर दौड़ने लगी। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करने लगे और आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करने लगे। सभी सुखों को भोग करके अंत समय में दोनों को मोक्ष अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव जी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार अक्षत पुष्प भगवान के ऊपर चढ़ा करके प्रार्थना कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और इसके बाद भगवान की आरती करके इस व्रत का पूजन का प्रत्येक सोमवार के दिन इस प्रकार करना चाहिए।